हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सब अच्छे होंगे, सही होंगे, स्वस्थ होंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मैं बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन एंड स्पिरिचुअलिटी। अगर आप इन टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हो तो मेरे चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब कर सकते हो। आज की वीडियो के अंदर ना तो मैं किसी टॉपिक पे बात करूंगी, ना मैं किसी और की सक्सेस स्टोरी सुनाऊंगी, मैं अपनी सक्सेस स्टोरी सुनाऊंगी। और ये जो जर्नी है उससे रिलेटेड मैं आपको बताऊंगी। बहुत अच्छी 2024 अभी एंड होने ही वाला है, ठीक है, 2-3 महीने ही बाकी है। बट वो चीज़ है कि 2024 ने मुझे बहुत कुछ दिया है। लिटरली आई एम सो हैप्पी फॉर दैट, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दैट। और मैं अपनी सक्सेस स्टोरी सुनाने जा रही हूँ विजन बोर्ड की, कि मैंने विजन बोर्ड के अंदर जितनी भी चीज़ें लगाई थी सारी मेरी मैनिफेस्ट हो गई। एंड साल पूरा होने से पहले ही मैंने अचीव कर लिया वो सारी चीज़ें। तो उस चीज़ पे मैं अपनी सक्सेस स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और कई लोगों को डाउट रहता है कि पता नहीं लॉ ऑफ अट्रैक्शन कभी काम नहीं करता, मेरे लिए तो किसी ने काम ही नहीं करा, मेरे लिए तो किसी चीज़ ने काम नहीं करा, एक छोटी सी चीज़ मैनिफेस्ट नहीं हुई। तो मैं अगर बोलूँ ना तो जब 2024 से पहले, जब 2023 के अंदर जब मैंने भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन जब मैं फॉलो करती थी तो मैं भी वही गलती करती थी। मैं टेक्निक्स क्या करती थी, टेक्निक्स जैसे कोई बोलता था लिख लो, इतने दिन तक लिख लो, इतने दिन तक विजुलाइज कर लो, सोने से पहले ये कर लो, उठने से पहले ये करो। ऐसी ही सारी चीज़ें मैं भी फॉलो करा करती थी। बट किसी चीज़ ने मेरे लिए काम नहीं करा। फिर मैंने धीरे धीरे जब 2024 स्टार्ट हुआ था तो अपने आप से एक प्रॉमिस करा था कि इस साल मुझे कुछ डिफरेंट करना ही है। और 2023 की तरह ये साल मुझे नहीं निकालना, ऐसे ही मुझे कुछ ना कुछ इसके अंदर अचीवमेंट्स करनी है, ताकि मैं रिग्रेट फील ना कर पाऊँ कि इस साल मैंने कुछ नहीं करा। अपने आप से एक वो शर्म जैसी चीज़ ना रहे कि तूने कुछ भी नहीं किया, तू कुछ भी नहीं कर सकती क्या लाइफ के अंदर, एक चीज़ जो हमें बहुत रिग्रेट फील होता है, तो वो मैं ना कर पाऊँ। तो इसीलिए ना 2023 जब एंड हो गया था तो 2024 जब जनवरी मंथ स्टार्ट हुआ था तो मैंने अपने आप से स्ट्रांगली मैंने ना स्ट्रिक्ट बन गई थी अपने साथ। और स्ट्रांगली मैंने अपने आप से प्रॉमिस कर लिया था कि मुझे हर एक एरिया के अंदर काम करना है। अपने आप को इस साल मुझे फाइनेंशियली फ्री भी बनाना है, हर एक चीज़ मुझे स्टेबल करनी है अपनी लाइफ के अंदर। जो इस साल से पहले ना 2024 से पहले पे मैं ऐसी ही थी, जैसे आप लोगों की तरह जो बोलते हैं ना कि हम डिप्रेशन में हैं, हम नेगेटिव है, हमारे लिए कोई चीज़ काम नहीं कर रही है, पैसा नहीं है, ये मतलब एग्जैक्ट्रा एग्जैक्ट्रा। तो मैं भी वैसे ही थी, ठीक है। तो मैं भी उस नेगेटिविटी में थी, डिप्रेशन में थी, डेस्परेट रहती थी, ऐसे ही रहती थी मैं भी। तो उसके बाद जब 2024 स्टार्ट हुआ तो मैंने अपने लिए विजन्स बनाना शुरू करा कि मुझे इस साल ये चीज़ें करनी है, ये चीज़ें नहीं करनी है। मैंने जो जो चीज़ें कर सकती थी ना, मैंने हर एक चीज़ पे काम करा। मैंने सोशल मीडिया को खुद से दूर, सोशल मीडिया से खुद को दूर कर दिया। जितने भी लोग थे ना मेरी लाइफ के अंदर, जैसे कोई भी फ्रेंड हो, कुछ भी हो, एनीथिंग, मैंने हर किसी को अपने आप से दूर कर दिया। वो करना ज़रूरी था, क्योंकि जब हमें अगर लाइफ में सक्सेस चाहिए या हमें लाइफ में आगे बढ़ना है तो ऐसे लोगों से हमें दूर होना पड़ेगा। तो मैंने हर एक फ्रेंड से अपना रिलेशन तोड़ दिया, सोशल मीडिया से खुद को दूर कर लिया, हर एक चीज़। और आज अगर बोलूँ तो ये इस चीज़ ने मुझे बहुत फ़ायदा करा है। और मैं सच में ये चीज़ बोलूँ ना तो हमें लाइफ में कचरा नहीं रखना चाहिए। जो 2-4 लोग होते हैं जो काम के होते हैं, जो हमें सक्सेसफुल होने में हमारी हेल्प करे या हमें गाइड करे, हमें आगे बढ़ाने में मदद करे ना, उन्हीं लोगों को लाइफ में रखना चाहिए। अदरवाइज कोई कचरा है उसको नहीं रखना चाहिए, उसको तो हटा देना चाहिए लाइफ से। क्योंकि लोग ज़्यादा कचरा जब लाइफ में हो जाता है, लोग जब लाइफ में हो जाते हैं, अनवांटेड पीपल जब लाइफ में आ जाते हैं तो वो आपको पीछे धकेलने की कोशिश करते हैं, ना कि आपको आगे बढ़ने के लिए मोटिव करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए तो उस हर एक एरिया को मैंने बंद कर दिया जहाँ से मैंने नेगेटिविटी आनी चाहिए थी, हर एक एरिया को बंद कर दिया। अपने वाइब्रेशन पे जो मैं बहुत ज़्यादा बात करती हूँ ना कि वाइब्रेशन इंपॉर्टेंट है, एक्चुअल में इंपॉर्टेंट है आपकी एनर्जी। मैंने उसी चीज़ पे काम करा, मैंने हर एक टेक्निक छोड़ दी। ओके, 2024 में मैंने कुछ ना तो मैंने किसी चीज़ के लिए लिखा है 21 दिन तक लिखा है, ना मैंने कोई विजुलाइज करा है, नथिंग, मैंने कुछ भी नहीं करा। अपनी एनर्जी से अपने शब्दों को चेंज करा, अपने विचारों को चेंज करा। क्या मैं पूरे दिन में सोचती हूँ, अपने रिलेशन को लेके, अपने करियर को लेके मैं क्या क्या सोच रखती हूँ, उसको मैंने चेंज करा। दैट्स इट, उसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं करा। और इसके अलावा मैंने अपनी एनर्जी पे बहुत ज़्यादा काम करा है कि मैं हर दिन, पूरे दिन में किस वाइब्रेशन में रहती हूँ, कौन सी एनर्जी में मैं रहती हूँ, कौन से थॉट्स क्रिएट करती हूँ, क्या चीज़ मुझे नेगेटिव बनाती है, क्या चीज़ मुझे पॉजिटिव बनाती है, उस हर एक चीज़ से मैंने डीपली काम करा खुद पे। और मेडिटेशन ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करी, मेडिटेशन मैंने बहुत ज़्यादा करा है, तो उससे मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्टिव बनाया है उस चीज़ से।
तो मैं बोलूँ तो ओवरऑल मैंने काम बहुत ज़्यादा खुद पे करा, एंड वो तो आपको करना पड़ेगा। इसलिए बोलती हूँ टेक्निक्स नहीं काम आती, टूल्स काम नहीं आते। एक्चुअल में अगर आपको चीज़ें मैनिफेस्ट करनी है तो डीपली जाके खुद पे डायरेक्ट काम करो, ना कि टेक्निक्स करो, ना आप कुछ और चीज़ें करो। सेल्फ लव करो, ग्रैटिट्यूड हो गया, मेडिटेशन हो गया, ये सारी चीज़ें फॉलो करना स्टार्ट करो। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने थॉट्स पे, अपने विचारों पे, शब्दों पे थोड़ा अवेयर रहा करो कि क्या सोच रखते हो, क्या विचार क्या शब्द यूज़ करते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब मैं बात करती हूँ अपनी विजन बोर्ड पे। मैं आपको दिखाती हूँ विद प्रूफ कि मैंने सारी चीज़ें मैनिफेस्ट करा है। ओके, और ये मेरा जो विजन बोर्ड है, और एक चीज़ और बताऊँ, मेरा जो विजन बोर्ड है वो बहुत नॉर्मल है, सिंपल सा है बेचारा। मैंने ना तो उसको कोई डिज़ाइन करा, ना मैंने उसको डेकोरेट करा। मैंने जो इनफैक्ट मैंने जो पिक्चर्स लगाई है वो ब्लैक एंड वाइट है। तो जो बोलते हैं ना कि कलरफुल पिक्चर्स ही होनी चाहिए या डिज़ाइन करो तभी चीज़ें मैनिफेस्ट होती है, अट्रैक्टिव लगता है, तो मैंने कुछ भी नहीं करा ऐसा। ब्लैक एंड वाइट पिक्चर्स लगाई, फिर भी मैनिफेस्ट हो गई मेरी। ओके, तो ये मेरा विजन बोर्ड है। ओके, और मैं हर वन बाय वन हर एक चीज़ आपको दिखाती हूँ। सी, ये बहुत बड़ा है, सो मैं आपको ओके, तो मैं आपको वन बाय वन दिखाती हूँ। और उस टाइम मेरे लिए ये चीज़ें शायद बहुत बड़ी थी, बट आज मुझे चीज़ें बड़ी नहीं लगती जब मैं मैनिफेस्ट कर चुकी हूँ। तो फर्स्ट नंबर पे आता है आईफोन, जो उस टाइम मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी कि मैं कैसे इसको मैनिफेस्ट करूँगी, लेकिन ये मैनिफेस्ट हो गया। सो फर्स्ट इज़ माई आईफोन, सो थैंक्स फॉर दैट। सेकेंड इज़ मैंने मेडिटेशन का लगाया था कि ना मैं मेडिटेशन के अंदर कंसिस्टेंस नहीं थी, और कहीं ना कहीं मैं अपने आप को मेडिटेशन के अंदर मास्टर बनाना चाहती थी कि मेरे चक्रास बैलेंस हो जाए और मैं मेडिटेशन हर रोज़ करूँ, कंसिस्टेंसी के साथ मेडिटेशन करूँ। कोई चीज़ करूँ या ना करूँ, बट मेडिटेशन मुझे करना है। टच वुड मैंने पूरे साल मेडिटेशन करा है, मतलब कि मास्टर तो मैंने अपने आप को बना ही लिया है मेडिटेशन के अंदर। तो ये चीज़ भी मेरी मैनिफेस्ट हुई है। थर्ड इज़ मैंने यूट्यूब ग्रोथ के लिए लगाया था, और जनवरी के अंदर तो मैं यूट्यूब मैंने शायद स्टार्ट तो करा था, बट कंसिस्टेंस नहीं थी। 8-10 वीडियोस डाली होंगी मैंने उस टाइम, फिर भी मैंने लगा दिया कि मेरा यूट्यूब चैनल ग्रोथ कर रहा है। बट हाँ, जिस तरह से मैंने यूट्यूब पे काम करा, जैसे कि मैंने अप्रैल के अंदर मैंने कंसिस्टेंसी बनाई थी यूट्यूब के अंदर, तो हाँ उस हिसाब से देखा जाए तो मेरा यूट्यूब चैनल ग्रोथ कर रहा है और अभी भी कर रहा है। सो आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दैट। ये भी चीज़ मैनिफेस्ट हुई है। और मैंने अपने वेट गेन के लिए लगाया था, ऐसे लगाई थी मैंने जैसे किसी और की मैंने पिक्चर ली थी एंड ऊपर मैंने अपनी फ़ोटो उसके अंदर डाल दी थी। तो मैंने इससे 10 kg वेट गेन करा इस साल के अंदर विदाउट एनी मैंने कुछ भी डाइट नहीं किया, कुछ भी नहीं, नथिंग। जैसा मेरा जो पहले कुछ खाती थी वैसे ही अभी। बट वो चीज़ है कि विजन बोर्ड से मेरा 10 kg वेट गेन हुआ है, तो उसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ। स्किन इश्यूज मुझे बहुत उस टाइम थे, बट मैंने अपनी स्किन को भी अगर क्लियर किया है, एकदम ग्लोई क्लियर किया है, तो मैंने इसी से करा है। मैंने ये लगाया और उसके साइड में मैंने लिखा कि थैंक यू यूनिवर्स, इस साल मेरी स्किन बहुत क्लीन है, क्लियर है, ग्लोइंग हो गई है। सो इट इज़ मैनिफेस्टेड। और उसके बाद में आता है मेरा मैकबुक। तो मैकबुक भी मैंने मैनिफेस्ट कर लिया विजन बोर्ड से ही। इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं किया इसके लिए, सिर्फ विजन बोर्ड पे मैंने अपने मैकबुक की पिक्चर लगाई थी। और अब मेरी एक और न्यू सक्सेस स्टोरी है, जो कि है मेरी दुबई ट्रिप की, और ये भी मेरा मैनिफेस्ट हो गया है और बहुत जल्दी मैं इसकी स्टोरी भी रिवील करूँगी। ओके, ये भी एक मैजिकल तरीके से मैनिफेस्ट हुआ है, रिसेंटली ही हुआ है। तो अभी मैं इसकी स्टोरी आपके साथ बहुत जल्दी शेयर करने वाली हूँ। ठीक है, बस इतनी ही चीज़ें हैं, बाकी कुछ भी नहीं लगाया मैंने। हाँ, ये चीज़ मेन जो चीज़ है वो तो रहेगी, मनी वाली चीज़ मैंने लगाई थी कि इस साल मैं फाइनेंशियली फ्री हो गई हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, एंड इट इज़ डन। मैं इस साल फाइनेंशियली फ्री हो गई हूँ। मैंने डॉलर्स की फ़ोटो लगाई थी और नीचे लिखा था कि ना इस साल मेरे पास आउट ऑफ कंट्री से मेरे पास क्लासेस लेने के लिए आते हैं, हीलिंग क्लासेस लेने के लिए आते हैं। तो मैंने वो भी चीज़ मैनिफेस्ट करी है इससे। एंड इस साल चाहे वो लंदन से हो, यूके से हो, यूएस से हो, या फिर कनाडा से हो, नेपाल से हो, मतलब इन कंट्रीज में मैंने पढ़ा चुकी हूँ मैं। तो हाँ, यहाँ ये भी चीज़ मेरी मैनिफेस्ट हुई है। तो इस जो विजन बोर्ड है ना, जितना भी ये पूरा है, ये पूरा मैनिफेस्ट हो गया। मतलब कि जितनी भी चीज़ लगाई थी ना, वो सारी चीज़ें मैनिफेस्ट हो गई। ये 2 पिक्चर्स मैंने इसके अंदर ही अटैच करा था, वो निकल गया। ये 2 पिक्चर्स मैंने अटैच करी थी और
तो मैंने जब अपनी विजन बोर्ड के अंदर जितनी भी चीज़ें लगाई थी ना, सारी चीज़ें मैनिफेस्ट हो गई। और हाँ, ये चीज़ मैनिफेस्ट तभी हुई है जब मैंने अपने ऊपर काम करा, अपनी वाइब्रेशन पे मैंने काम करा, अपनी फ्रीक्वेंसी पे काम करा, साथ साथ में मैंने एक्शंस भी लिए। अगर ये विजन बोर्ड लगा के मैं बैठ जाती और हमेशा उसको देखती रहती, फील करती रहती और एक्शन नहीं लेती तो भी चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं होती। तो मैंने हर एक चीज़ इक्वली की है, अपने माइंडसेट पे भी काम करा है, मैंने विजन बोर्ड भी बनाया, उस पर भी मैंने अपनी एनर्जी डाली है। कहीं ना कहीं मैंने अपने बिलीफ सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करा कि हाँ, ये चीज़ें होंगी तो होंगी। एंड फोर्थ इज़ जो वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने एक्शन भी बहुत ज़्यादा लिया है। तो हर एक चीज़ मैंने बैलेंस रखा है, जो कि हमारे थॉट्स, हमारी फीलिंग्स, हमारा बिलीव और हमारा एक्शन, चारों चीज़ें जब डायरेक्शन सेम हो जाती है ना, तब चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं। तो ये चारों चीज़ें मैंने एग्जैक्ट डायरेक्शन में करके रखा और मेरी चीज़ें मैनिफेस्ट होना शुरू हो गई। शुरू क्या हो गई, पूरी कंप्लीट हो गई। और इसके अलावा एक चीज़ जो मैंने इस विजन बोर्ड के अंदर नहीं लगाई थी, दैट इज़ माई स्कूटी। वो भी मैंने इस साल मैनिफेस्ट करी, एंड वो मैंने मैनिफेस्ट करी थी अपने मैजिक बॉक्स से। मैंने वो मैजिक बॉक्स के अंदर डाला था, और मैजिक बॉक्स के अंदर मैंने आईफोन वाली चीज़ भी डाली थी, आईफोन 15 की ही डाली थी। तो यही मेरा मैनिफेस्ट हुआ एग्जैक्ट। और ये, और एक चीज़ और, मैंने आईफोन का ये भी डाला था, जैसे कि जब मैंने अपना बनाया था मैजिक बॉक्स, तो मैं डिफरेंट चीज़ें ढूंढ ढूंढ के अंदर उसके अंदर डाला करती थी। तो जब एक बार ना न्यूज़पेपर के अंदर ही ऐड आया था आईफोन 15 का, 15 प्लस अभी है तो, बट हाँ आईफोन 15 ओवरऑल। तो इसका जब ये ऐड आया था तो मैंने इसको भी उसके अंदर डाल दिया था, एंड ये भी मतलब मैनिफेस्ट हो गया ओवरऑल, है ना। और एक चीज़ और, मैंने ये एक चीज़ और डाली थी अपने मैजिक बॉक्स के अंदर कि ना, मेरे ना बैचेस के अंदर इतने सारे लोग आते हैं मुझसे हीलिंग लेने के लिए मेरी क्लास के अंदर। एंड आज जब मैं अपनी क्लास लेती हूँ और मैं देखती हूँ ना, सेम टू सेम, है ना। उसकी मैंने पिक्चर नहीं कलेक्ट करा है, और कलेक्ट करके ज़रूर लगाती मैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने मैनिफेस्ट करा, और उस टाइम में ना ये चीज़ें मेरे लिए बहुत बड़ी थी। मैकबुक हो गया, आईफोन हो गया, स्कूटी, वो मैंने बहुत ईजिली वे में मैनिफेस्ट कर ली। तो ये चीज़ें ना मेरे बहुत उस टाइम बड़ी चीज़ें लग रही थी। बट जैसे उसके अलावा तो यूट्यूब को ग्रो करना, यूट्यूब मोनेटाइजेशन हो गया, हर एक चीज़, जैसे हर एक चीज़ मैंने मतलब मैनिफेस्ट करी है। तो मैं तभी मैं आपको बोलती हूँ, अपनी फ्रीक्वेंसी पे, एनर्जी पे, वाइब्रेशन पे काम करो। टेक्निक्स करने से कुछ नहीं होता। मैंने ये जितनी भी चीज़ें मैनिफेस्ट करी है, कोई अलग से टेक्निक नहीं करा। हर एक चीज़ को लेके, ना तो मैंने 21 डेज तक किसी चीज़ को लेके लिखा है। अभी तक मेरा जैसे है कि मैंने कोई भी चीज़ मैंने 21 डेज तक तो की ही नहीं है, ना तो कोई विजुअलाइजेशन करा है, ना मैंने कुछ लिखा है। अभी ना एक चीज़ ये है कि मेरा एक चीज़ एक बार लिखती हूँ और मेरी चीज़ मैनिफेस्ट हो जाती है। एक लाइन बोला करती थी मैं कि ना, मैं जो लिखती हूँ वो मैनिफेस्ट होता है, मैं जो लिखती हूँ वो मैनिफेस्ट होता है। ट्रस्ट में, आज एक बार जो लिख देती हूँ ना, मेरी एक बार लिखने से ही मेरी चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाती है। सो ये मेरी स्टोरी थी, और कहीं ना कहीं मेरी स्टोरी आपको इंस्पायर लगी होगी कि इस साल ना मतलब मैंने बहुत सारी बड़ी चीज़ें मैनिफेस्ट करा है, अट्रैक्ट करा है। और अभी भी देखो, ये साल भी गया नहीं है और इसके भी 3 महीने बाकी ही हैं, फिर भी मैंने मतलब 10 महीनों में, 9-10 महीनों में मैंने ये सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर ली। ओके, तो यही चीज़ें मैं आपके साथ बताना चाह रही हूँ आपको कि आप भी हर एक चीज़ मैनिफेस्ट कर सकते हो। बस अपनी एनर्जी पे काम करो, अपनी वाइब्रेशन पे काम करो, अपनी फ्रीक्वेंसी पे काम करो। टेक्निक्स छोड़ दो, टूल्स छोड़ दो। ओके, और इसी के साथ अगर आप खुद से नहीं कर पा रहे हो और आपको लग रहा है कि मैं खुद से चीज़ें नहीं कर पा रही हूँ, मुझे खुद से नहीं हो रहा, तो अभी मेरा बैच आ रहा है 15 अक्टूबर से। डेफिनेटली उसको ज्वाइन करो, ये मेरी गारंटी है। अगर आपने 30 डेज मैंने जैसे बताया वो प्रैक्टिस फॉलो कर ली, एंड मेरे अकॉर्डिंग आपने प्रैक्टिस करा, तो डेफिनेटली जैसे मैंने इतने महीनों में चीज़ें मैनिफेस्ट करी ना, आप विद इन 1 मंथ चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हो। अगर आपने मेरी बताई हुई हर एक प्रैक्टिस पे फॉलो करा एंड 100% दिया, तो डेफिनेटली विद इन 1 मंथ आप हर एक चीज़ मैनिफेस्ट कर सकते हो। जितनी सक्सेस स्टोरीज आ रही हैं वो भी 1 मंथ के अंदर ही चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपकी क्यों नहीं होगी। इसलिए मैं बोल रही हूँ, टेक्निक्स छोड़ो, टूल्स छोड़ो। अभी भी आपके साथ कोई भी आपको लग रहा है कि मेरे तो कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट नहीं हुई है, मैंने इतने सालों से लिख लिया, इतने सालों से विजुलाइज कर रही हूँ, कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं हो रहा, कुछ भी काम नहीं कर रहा, तो मेरा बैच आ रहा है 15 अक्टूबर से। डेफिनेटली उसको ज्वाइन करो, उसको स्किप मत करना, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी एनर्जी पे, आपकी वाइब्रेशन पे, आपकी फ्रिक्वेंसी पे काम करवाती हूँ, आपके माइंडसेट को चेंज करती हूँ, आपके सबकॉन्शियस माइंड पे काम करवाती हूँ, और जिससे आपको आपकी जो चीज़ें हैं वो बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो जाती है। मैं उस चीज़ों पे आपको बताती हूँ, सिखाती हूँ कि आप कैसे अपनी एनर्जी को, अपनी
डिज़ायर की एनर्जी से अलाइन कर सकते हो, फ्रिक्वेंसी मैच कर सकते हो, ताकि आप अपनी चीज़ों को अट्रैक्ट करो, चेज नहीं करो। इसीलिए 15 अक्टूबर से मेरा बैच आ रहा है। उसका टाइम मॉर्निंग और इवनिंग दोनों है, और मॉर्निंग है 5 to 6:30, इवनिंग है 8:30 to 10। और डेफिनेटली इस मंथ की जो प्रैक्टिस है वो बहुत डिफरेंट होने वाली है। मैंने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें उसके अंदर ऐड करा है, और साथ में रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाती हैं आपको। ओके, और इसके साथ दोनों टाइम है, और आपको जो टाइम सुटेबल हो आप उस टाइम कर सकते हो। दोनों टाइम ज्वाइन करो, दोनों टाइम कर सकते हो, लेकिन इस चीज़ को स्किप मत करना। जैसे मैंने अपनी चीज़ें मैनिफेस्ट करा है, 1 साल भी नहीं हुआ है इन सब चीज़ों को, तो आप भी मैंने एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, मैंने अपने आप को, अगर मैं बोलूँ पर मंथ इनकम अगर मैंने बोलूँ, तो अपने आप को मैं चीज़ नहीं, ये नहीं बोल रही कि ना मैं बता रही हूँ या मैं उसको दिखा रही हूँ, जता रही हूँ, बट मैं सिर्फ इस पर्पज़ से बता रही हूँ कि चीज़ें डेफिनेटली काम करती हैं। जनवरी के अंदर मैं बिल्कुल फाइनेंशियली फ्री नहीं थी, अब तक मैंने खुद को इतना फाइनेंशियली फ्री बना दिया कि आई एम अर्निंग 2 लाख रुपीज़ पर मंथ। सो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि चीज़ें डेफिनेटली काम करती हैं। आपको जिस चीज़ पे काम करना है वो चीज़ पकड़ो, और वो है आपकी एनर्जी। और खुद से काम नहीं कर पा रहे हो, मेरे बैच को डेफिनेटली ज्वाइन करो। विद इन 1 मंथ आपकी चीज़ें मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाती हैं। जब आप एक बार अपना अलाइनमेंट में आ जाते हो, एक बार यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में आ जाते हो, एक बार अपनी डिज़ायर को, अपनी जो मैनिफेस्टेशन की डिज़ायर से मैच कर लेते हो, फ्रिक्वेंसी मैच कर ले हो, तो आपकी चीज़ें अपने आप आपके पास दौड़ी दौड़ी आ जाती हैं, आपको उनको चेज़ नहीं करना पड़ता। सो आई होप मेरी सक्सेस स्टोरी अच्छी लगी होगी। और डेफिनेटली अगेन मैं बता दूं, मेरा 15 अक्टूबर से बैच आ रहा है, स्किप मत करना, डेफिनेटली उसको ज्वाइन करो। अभी भी टाइम है, अभी भी ये साल गया नहीं है। अगर अभी भी आपकी कोई चीज़ मैनिफेस्ट नहीं हुई है ना, तो अभी भी ये साल गया नहीं है, 2-3 महीने बाकी ही हैं। इसीलिए मेरे बाद में क्या पता आपकी ही ऐसे सक्सेस स्टोरी आ जाए और आप मुझसे भी ज़्यादा चीज़ें मैनिफेस्ट कर लो, राइट। तो इसीलिए बैच को ज्वाइन करो। अभी यहाँ पे आपको नंबर मिल जाएंगे, जल्दी से जल्दी जाके रजिस्ट्रेशन करवा लो। कमेंट सेक्शन में आपको नंबर पिन किए हुए मिल जाएंगे, वहाँ पे जाके व्हाट्सअप करके जल्दी जल्दी रजिस्ट्रेशन करवा लो, ताकि आपकी चीज़ें भी इसी साल मैनिफेस्ट हो जाए, 2025 का वेट ना करना पड़े। ओके, सो आई होप मेरी सक्सेस स्टोरी अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी। और इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू मुझे सुनने के लिए, थैंक यू सो मच।